हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो लगभग 22,000 वैकेंसी आई हुई हैं, उनके लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है और रेड जोन कौन सा रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि केवल सेफ जोन की हम बात नहीं करेंगे, ये भी बताएंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चंडीगढ़ या जो दिल्ली जोन है, वही चंडीगढ़ जोन आपको देखने को मिलेगा जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे, तो इसमें आपको क्यों नहीं डालना है। क्योंकि जो आपका चंडीगढ़ जोन है भाई एनआर जोन लगता है, एनआर में एक नया डिवीज़न बना है और उसका क्या प्रभाव इस पे पड़ने वाला है ये भी बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको कास्ट सर्टिफिकेट से लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और सिग्नेचर से लेके काफ़ी प्रॉब्लम रहती हैं, उनका सोल्यूशन मैं इसी वीडियो में आपको दे दूँगा। बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पर देख लिए होंगे और आप लोगों को इस वीडियो के बाद ग्रुप डी से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पे हम जितने भी वीडियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पीडीएफ उठाया सीधा बना दिया। एक वीडियो को बनाने के लिए हम कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनाते हैं। जो भी सब्सक्राइबर्स हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हें ये चीज़ अच्छे से मालूम होगी। अब यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे और पूरा डेटा यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे भाई, कास्ट सर्टिफिकेट वाला और जो नया डिवीज़न है उसके बारे में, और पूरा एनआर को आपको क्यों नहीं बनना है आपको मैप के माध्यम से भी हम ये चीज़ समझा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट हमने ले रखा है, सेंट्रल वाला भी है, और रेलवे फॉर्मेट पे आपको क्यों नहीं बनवाना है वो भी हम आपको बता देंगे। केवल आपका ऑनलाइन वाले से काम चल जाएगा। ये एक कैंडिडेट का है, ये एससी या एसटी वालों का भी हमने यहाँ पे प्रारूप ले लिया है। बहुत सारे कमेंट आए कि एससी एसटी वालों का भी आपको स्क्रीन पर दिखाना है यानी वीडियो बना के, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हम लेके आए हैं। और यहाँ पे एट लास्ट हमने सिग्नेचर भी लिया हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें हम क्लियर कर देंगे। तो पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपका सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। तो सेफ जोन के लिए हमने मना किया था कि आपको चंडीगढ़ या दिल्ली जोन क्यों नहीं भरना है, तो उसी पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपको क्यों नहीं भरना है। तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि उनके सारी चीज़ें इसमें हम आपको क्लियर कर देंगे आपको कौन सा जोन भरना है। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनकी सीटें यहाँ पे हैं, सीसीए वालों की यहाँ पे हैं। तो ये पूरे जोन है, हमने एक एक बिल्कुल नए नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे डेटा ले लिया है, और आपको हम बताएंगे कि जो आपका दिल्ली जोन है इसको आपको क्यों नहीं भरना है। ये जोन आप बिल्कुल भी अलग कर दीजिए। बाकी आपको एक ये वाला आपका वेस्टर्न मुंबई जोन है, इसको भी आपको नहीं भरना है। तो आप कहोगे कि सेफ जोन कौन सा रहेगा। देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ देखने को मिल गई होगी कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा बता दूंगा कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा रहेगा, उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और वही भर लेना। अभी एट लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे कि आपको एनआर क्यों नहीं भरना है, उसी के कारण पर हम आते हैं। पहले आप लोग सेफ जोन जान लीजिए कि आपके लिए सेफ जोन कौन से रहने वाले हैं। चाहे आप सीसीए के कैंडिडेट हो और चाहे आप नॉर्मल वाले कैंडिडेट हो, तो सबसे पहले तो आपके लिए जो सेफ जोन बनता है वो WR यानी वेस्टर्न रेलवे नहीं, आपको सेंट्रल रेलवे आपको भर देना है। ठीक, CR मुंबई, हाँ, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला है उसको नहीं, CR मुंबई वाला आपको भर देना है। एक आपके लिए ये सेफ जोन बन जाएगा, और दूसरा आपके लिए सेफ जोन बन जाएगा गुवाहाटी। और देखिए, गोरखपुर आप छोड़ दीजिए, बिलासपुर आप लोग ले सकते हैं, बिलासपुर भी आपके लिए ठीक जोन है। और दूसरा आपका कोलकाता, ये मेट्रो वाला आप लोगों को भरना है, ये चीज़ याद रखना। तो 4 जोन ये हो गए आपके लिए। और एक जोन मैं आपको नीचे से भी प्रेफर करूँगा कि आपको जो चेन्नई वाला है, इस बार साउथ की तरफ लोग कम जाने को सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आ गए और उसमें बड़े बड़े टीचरों ने ये बताया कि आप अपने नज़दीकी जोन भर दीजिए। जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे 3 बेस्ट जोन उठाइए, उनमें से जो भी आपके नज़दीक हो उसे आप लोग भर दीजिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है और किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इन जोन को हम भेज देंगे ग्रुप में भी जितने भी साथी हैं। और यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न मुंबई नहीं भरना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस बार रहने वाली है, चाहे आप सीसी हो यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट हो। तो वेस्टर्न रेलवे भाई मुंबई जो आपका है वहाँ से आपको नहीं डालना है। अभी आपको मुंबई जो जोन देखने को मिलेगा वो अहमदाबाद में मिलेगा, अहमदाबाद अभी आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 595 सीसीए वालों की 3148 आपकी टोटल वैकेंसी है, यहाँ से आपको फॉर्म नहीं भरना है। बाकी सिकंदराबाद, सिकंदराबाद आपको उस केस में चुनना है कि यहाँ पे ना तो कम जाएगी मेरिट ना तो ज़्यादा जाएगी। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, ये तो जोन जोन वाली मान लो आपको हम स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी दे देंगे। जो लोग नहीं जुड़े, टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफलॉजी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफलॉजी ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। अब एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो जोन है उसकी कट ऑफ कम या ज़्यादा वाला जो मैटर करता है वो क्या चीज़ है। अब यहाँ और जो मैंने जोन आपको बताए हुए हैं उन जोन में क्या होगा कि यदि ओबीसी के मान लो 68 के आसपास नंबर हैं या 68 प्लस है तो भी आपका हो जाएगा, जो हमने अभी आपको जोन बताए हैं। और जो हमने बताया जैसे दिल्ली हो गया,
या मुंबई हो गया WR वाला, तो उसमें OBC की कट ऑफ ही भाई 75 प्लस जाएगी और 78 प्लस आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी। तो ये अंतर हो जाएगा। जो मैंने जोन बताए हैं उसमें होगा क्या, आपके जो रहने वाले हैं कट ऑफ वो OBC की लगभग 70 प्लस के आसपास मान लीजिए, और जो रेड जोन है जैसे दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, हाजीपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, और जो भी जोन मैंने नहीं बताए उनकी मेरिट आराम से दोस्तों 75 प्लस जाएगी। इतना तो अंतर रहेगा ही कम से कम, बस यही डिफरेंस मिलेगा। अभी ये नहीं जो मैंने आपको बता दिए ये जोन ठीक है तो इनकी कट ऑफ चली जाएगी 60 नंबर या 65 नंबर, ऐसा नहीं होगा। वैकेंसी कम है तो 70 प्लस ही जाएगी। लेकिन उनमें से जो बेस्ट जोन है उनकी बात हमने कर ली। अब आपको दिल्ली क्यों नहीं चूज करना है, क्योंकि सबको पता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। देखिए दिल्ली जोन आपको नहीं मिलेगा, वो चंडीगढ़ जोन के अंतर्गत आएगा। तो चंडीगढ़ जोन आपको सेलेक्ट करना होगा जब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अब उसे भरना क्यों नहीं है उसका कारण आप लोग सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए एक चीज़ बनाई हुई है, जो नया डिवीजन बना है वो देखिए, एक चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप जोन भरते हो तो दिल्ली जो आता है वो NR में आता है, क्योंकि जम्मू भी NR में आता है। अब दिल्ली भी NR में आएगा और चंडीगढ़ भी NR में आएगा। तो पूरा ओवरऑल जो है कि उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली लगता है, इसलिए दिल्ली ही जोन बना दिया गया। जो ये RRC की तहत ग्रुप डी का फॉर्म पढ़ते हैं और जो भी रेलवे का फॉर्म है वो RRB की तहत पड़ेंगे, यानी RRB की वेबसाइट से पड़ेगा। लेकिन जो RRC वाले डिवीजन या जोन लगते हैं उनको आधार बना के रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला जाता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। आप जाओगे तो आप देख लेना जाके, आपको कोई भी जम्मू श्रीनगर जोन नहीं मिलेगा, जबकि सबको पता है जम्मू श्रीनगर एक जोन है। तो जम्मू श्रीनगर जो NR में आता है इसलिए उसकी सारी वैकेंसी NR में शामिल कर दी गई है। अब कुछ लोगों को मान लो ग्रुप डी में जोश जोश में एकदम भर दिया, मैं तो न्यू दिल्ली वाला भरूंगा, चंडीगढ़ जोन में लगेगा। आपको लगता हो कि आपकी बहुत अच्छे से दिल्ली के आसपास पोस्टिंग हो जाएगी, आप मौज करोगे। नहीं भाई, यदि आपके कम नंबर आएंगे ट्रैकमैन पे आपको जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि NR भी जम्मू के अंतर्गत आता है और NR जोन आप दिल्ली वाला भर नहीं जा रहे हो जो चंडीगढ़ लगता है। तो NR भी चंडीगढ़ में आता है, दिल्ली भी चंडीगढ़ में आता है, उसका सब डिवीजन लगता है फिरोजपुर। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता होगी, ना यूट्यूब पे ये अभी तक वीडियो किसी ने बनाया होगा। तो इसीलिए कहते हैं जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी वही यहाँ पे मिलेगी और आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। यहाँ पे आइए, जो एक चीज़ तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, जो NR आपका लगता है वही आपका चंडीगढ़ लगेगा, वही आपका दिल्ली है NR, और NR ही आपका जम्मू कश्मीर है। तो जनवरी 2025 पिछले साल की बात है कि पहले फिरोजपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता था और अब इसमें एक नया डिवीज़न जम्मू को अलग कर दिया गया है। और उसी टाइम जब अलग किया गया था तो उसमें दोस्तों 17,000 पोस्ट खाली थी। अब 17,000 पोस्ट खाली थी, 17,000 सोच लो दोस्तों, 17,000 पोस्ट खाली थी, 17,000 कहाँ से लाएंगे। कुछ तो NR के पहले से ही मान लो जो फिरोजपुर में काम कर रहे थे लोग, उनको उसमें जम्मू वाले जो डिवीज़न है उसमें भेज दिया गया। कुछ उस साइड पहले से ही थे जो जम्मू में काम कर रहे थे, उनको वहीं पे रखा गया। तो अभी वहाँ पे 17,000 पोस्ट खाली थी। अब 17,000 में आपने देखा कि NR में 3500 वैकेंसी, तो अधिकतर चांस ये रहेगा कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो जम्मू की तरफ होगी। तो जितने भी साथी चंडीगढ़ या दिल्ली भरने वाले हैं वो लोग कान खोल कर सुने कि जो ये NR के अंतर्गत आता है, NR जो नया डिवीज़न अभी बना हुआ है वो जम्मू बना दिया गया अलग से डिवीज़न। पहले जम्मू श्रीनगर एक जोन हुआ करता था, जोन अभी भी हालांकि, लेकिन एक डिवीज़न उसको अलग कर दिया गया जो फिरोजपुर के अंतर्गत आता है। तो जब डिवीज़न अलग किया गया तो उसमें एम्प्लॉय की जो संख्या थी वो आधी आधी बट गई। तो अब वहाँ पे एम्प्लॉय की संख्या मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा चाहिए तो वो कहाँ से जाएंगे, नई वाली वैकेंसी से जाएंगे। और सबको पता है ग्रुप डी वालों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो ग्रुप डी के जितने भी हैं अधिकतर वहीं पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो जो 742 किलोमीटर लंबे रूट को फ़ायदा मिलेगा। जो नया जो आपका जम्मू बना है ना, ये जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, भोगपुर, बारामूला, सिरवाल, बटाला, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू डिवीज़न बना है नया, उसी में आपकी NR के अंतर्गत पोस्टिंग होने वाली है। तो जो भी सोच रहे हैं कि हम दिल्ली भर देंगे, दिल्ली जो आपका चंडीगढ़ में आएगा इसको भर देंगे, तो उनकी पोस्टिंग जायज़ सी बात है, यदि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको बढ़िया एक सिटी बाय सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो 100% आपका जेड सिटी में ही सिलेक्शन होगा यदि आपके नंबर कम आएंगे। और चाहे आप CCA वाले कैंडिडेट हो, अब CCA वाले बच्चे बहुत सारे कहते हैं नहीं नहीं भाई 45 में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ भाई, हम मानते हैं आपका 45 में सिलेक्शन हो जाएगा। 45 नंबर लाने पे देखिए नंबर ज़्यादा आएंगे, अच्छे ही पता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। जब ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको पोस्ट अच्छी मिलेगी, कम नंबर आएंगे तो आपको पोस्ट कम मिलेगी। सिलेक्शन तो देखिए 60 नंबर वाले का भी होगा CCA में, और जिसके 50 नंबर है उसको भी होगा। आप 60 नंबर को पॉइंट्स में मिल जाएगा, वर्कशॉप मिल जाएगा, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। और जो 50 नंबर के आसपास हैं CCA वाले, उनको भाई ये ट्रैकमैन मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर की तरफ भेज दिया जाएगा जो भी NR में भरेंगे। तो अब आप लोग खुद ही सोचिए, आप लोग कहोगे मैं कोलकाता में कर लूँगा, मुंबई में कर लूँगा, भाई मैं साउथ भी चला जाऊँगा लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि सबको पता है वहाँ का सिस्टम कैसा होता है।
तो कुछ लोग जो होते हैं नहीं मुझे तो जो भी चाहिए, फिर भी जम्मू कश्मीर में आपको थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होगा कि वहाँ पे हमारी कहीं पोस्टिंग ना हो जाए। तो एक तो कारण यही रहेगा कि नया जम्मू डिवीज़न बना हुआ है, चाहो तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, और ये चीज़ किसी भी यूट्यूबर ने कवर नहीं की है। ना ये बताया कि आपको जम्मू नहीं भरना है, वो सॉरी आपको चंडीगढ़ नहीं भरना है, जो आपका दिल्ली है। आप लोगों को बताया कि ये डेंजर जोन है, ये रेड जोन है, यहाँ से कट ऑफ जाता है, यही चीज़ बताई है। कट ऑफ तो वैसे भी वहाँ ज़्यादा जाएगी, उसका कारण ये भी है कि जो दिल्ली जोन लगता है उसमें कुछ मुख्य सिटी आ जाते हैं, जैसे मुरादाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो अम्बाला हो गया, ये सारे सिटी उसमें आ जाते हैं। लोगों को केवल वही सिटी दिखते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे पोस्टिंग भी आपको तभी मिलेगी जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे। भाई जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी खाली है, जम्मू डिवीज़न में ज़्यादा वैकेंसी खाली है, जो कि एनआर में आता है। एनआर आपका चंडीगढ़ के अंतर्गत लगता है, दिल्ली के अंतर्गत लगता है, उसी डिवीज़न का हिस्सा है, इसलिए ज़्यादा आपके चांस रहेंगे कि जो भी चंडीगढ़ भरेंगे उनको जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ लीजिए। अब ये टॉपिक हम यहाँ से आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो आपका मैप है, यहाँ से आप देखोगे तो आपका एनआर इधर से चलता है, यूपी लखनऊ से होते हुए, और यहाँ आपका आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली से फिर हरियाणा की तरफ निकल जाएगा थोड़ा, फिर पंजाब, चंडीगढ़, ये आ जाएगा इधर। क्योंकि धीरे धीरे ये धीरे धीरे ये देखो फिरोजपुर वाला आपका डिवीज़न जो लग रहा है ना, ये बिल्कुल आपका सट के पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान वाली सीमा के आसपास भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है यदि आप लोग चंडीगढ़ भरोगे, और फिर आप यहाँ धीरे धीरे आते आते जम्मू में घुस जाओगे, तो जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आपको बहुत बुरा लगेगा, जम्मू में नया डिवीज़न बन गया है जो भी एनआर के अंतर्गत आता है। अब ये चीज़ें हम यहाँ पे मान लो क्लियर कर दी, आप लोग समझ गए होंगे कि आपको दिल्ली नहीं भरना है, पोस्टें ज़्यादा हैं, लोग दिल्ली को देख के बहुत ज़्यादा भरेंगे वहाँ पे फॉर्म, तो वो लोग ये समझ लो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित क्या जानकारी है। जो भी ओबीसी के छात्र हैं, देखिए अभी सबके हम डिस्कस करेंगे, SC ST जनरल वालों के लिए भी, EWS के लिए। ओबीसी के जिनका भी हिंदी फॉर्मेट में बना है उनको नहीं लगाना है, हिंदी वाला आपको नहीं लगाना है, इंग्लिश में जो बना होगा वही लगाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी कह रहे हैं ना कि रेलवे फॉर्मेट पे बनवा लीजिए, बहुत सारे टीचर्स ने ये आपको बोला है, तो रेलवे फॉर्मेट पर अभी नहीं बनता है, बन जाएगा अभी भी, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। रेलवे फॉर्मेट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका DV होगा। देखिए ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और लास्ट में आपको एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बता दूंगा, जो आज तक किसी यूट्यूबर्स ने या फिर किसी भी टीचर्स ने नहीं बताई होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी आपको बता देता हूँ कि आपको रेलवे फॉर्मेट पर नहीं बनवाना है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जो आपका जनसेवा केंद्र पे बनता है, CSC सेंटर पे बनता है, तहसील में जाके भी वहाँ पे ऑनलाइन जो बनते हैं, जो इस फॉर्मेट में आते हैं, आप लोग ये देख सकते हो, उसी में आपको बनवाना है। ऑनलाइन जब आप बनवाओगे तो यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होगा, यही भरा जाएगा, और जारी दिनांक होगा, ये भरा जाएगा। और हिंदी वाला नहीं, सेंट्रल लेवल वाला बनवाना होगा। ओबीसी का सेंट्रल लेवल ये है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका जो सेंट्रल लेवल का बनता है, उनके यहाँ पे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ आता है। आप लोग चेक कर लेना, आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख के आएगा। लेकिन हाँ, कोई भी राज्य होगा, ऊपर आपका स्टेट का नाम लिखा होगा, चाहे बिहार राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, असम हो, तो यहाँ पे आपके राज्य का नाम लिखा होगा, लेकिन नीचे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ओबीसी में लिखा होगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग जब देखने जाओगे तो कॉलम नंबर 3, और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भी ओबीसी के होंगे उसमें सी या ही डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन्स सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशनड इन सेक्शन का, ये देखिए 36/012/2293 ये जो लिखा है, और यहाँ पे ये जो दिया गया है यही इंपॉर्टेंट करता है। यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जो आपका रेलवे फॉर्मेट वाला होता है। ये ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, या कोई भी आप रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये ओबीसी का जो NCL का सर्टिफिकेट होगा वो लोग इस फॉर्मेट में मांगते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखोगे, मेन चीज़ होती है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट बना होगा उसमें ये चीज़ लिखी होगी, ट्रेनिंग OM नंबर जो 36/012/2293 है, यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये पूरी मेंशन होगी, ये वाली लाइन। और जब आपका जो ऑनलाइन बनता है ना, उसमें भी ये वाली लाइन यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख सकते हो ये लाइन। तो अब इसमें पूरी चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि रूल बदलते रहते हैं ना, लेकिन एक आध लाइन आपको मिल जाएगी, जैसे 36/012/93 जो ESTT SCT, ये वाली लाइन आपको ऑफिशियल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो आपका रहने वाला SC ST वालों का, तो उन्हें भी टेंशन नहीं लेना है, उनका भी ये अंग्रेजी फॉर्मेट में बन जाएगा। उनके में हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हो, लेकिन ऊपर आपके राज्य का नाम लिखा होगा और आपका अंग्रेजी फॉर्मेट में होगा। उसके बाद आपके ये ऑर्डर लिखे होंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1995, 1967, 1976 और एक्ट 2002। अब यही चीज़ मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा, जो आपका ये SC ST वालों दोनों के लिए ऐसा कुछ आपका होगा, और ये ऑनलाइन ही बनेगा, इंग्लिश में बनेगा आपका। और हो सकता है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हो, लेकिन आपके ये ऑर्डर लिखे होंगे। और जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे
तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए ये SC ST वालों का है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसमें बहुत सारे ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन शुरू में ही देखोगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 1950 वाला ऑर्डर आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SC ST वाला है। ये ऑर्डर एक आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने आपको एक 1967 वाला ऑर्डर दिखाया था, 1967 वाला ये ऑर्डर है। तो कुछ ऑर्डर इसमें मिल रहे हैं, अब पूरे ऑर्डर तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग राज्य के लिए हैं। तो जो भी राज्य यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ ऐसे ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, इसका मतलब समझ जाना आपका सेंट्रल वाला है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे देखो 2002 वाला भी आपको मिल गया है ऑर्डर। तो कुछ 2-4 ऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश फॉर्मेट में होगा, आप समझ लेना आपका सेंट्रल लेवल वाला है। कोई भी राज्य हो, आप कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे राज्य में ये नहीं बनता है, भाई आप ऑनलाइन जाओगे सबके राज्य में बनता है, ये ऑनलाइन वाला ही लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी साथी कहते हैं कि हम ऑफलाइन वाला बनवाएंगे, तो ऑफलाइन वाले में आपका यहाँ पे ना तो सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, ना ही इश्यू डेट मिलेगी। जो इश्यू डेट नहीं होती है वो उस जिस दिन बनाया जाता है उसी की डेट दे दी जाती है जो रेलवे फॉर्मेट पर बनवाओगे। तो आप जब आपको सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलेगा, तो आप लोग बताइए, आप लोग जो फॉर्म फिल करने जाओगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ नहीं होता है, केवल सर्टिफिकेट नंबर डाला जाता है, चाहे वो SC ST OBC या फिर EWS किसी का भी हो। और आपका वहाँ पे जारी दिनांक डाला जाएगा, जो कि जारी दिनांक हमने बता ही दिया। यहाँ पे जारी दिनांक आपको मिल जाएगी। और आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद यदि आपका बना हुआ है OBC का हो तो काम कर जाएगा, और SC ST वालों का पुराना भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि SC ST वालों के लिए डेट का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहली बात कि आपको रेलवे फॉर्मेट पे नहीं बनवाना है, वो DB के टाइम पे बनेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई DB के टाइम पे तो डेट अलग हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। DB के टाइम पे उसी टाइम की डेट चल जाएगी, लेकिन अगर आपने ये ऑनलाइन में लगाया है, ऑनलाइन वाला फॉर्म डालते समय लगाया है, तो ये भी आपको लेके जाना है। और DB के टाइम पे आपको एक नया बनवा के लेके जाना है, जो रेलवे फॉर्मेट पर होगा, वो तहसील से बनेगा। अभी रेलवे फॉर्मेट पर नहीं बनवाना है, ऑनलाइन बनवाना है, किसी भी जनसेवा केंद्र पे जाइए, वहाँ से आपको बनवा लेना है। EWS वालों के लिए क्या करना है, EWS का स्टेट का एक बनता है, एक सेंट्रल का बनता है, उनका भी सेम प्रोसेस है। तो EWS वालों को अपना इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है वही वाला आपको डालना है, वही वाला आपको बनवा के फॉर्म भर देना है। अब रही बात आपको कि आपको सिग्नेचर कैसे करने हैं, कैपिटल लेटर में नहीं करने, स्मॉल लेटर में करने, और ब्लू जो आपका पेन होगा नीले पेन से नहीं करने, आपके ब्लैक पेन से ही करने हैं। और जो भी आपके अक्षर रहेंगे वो रनिंग लेटर में होने चाहिए, उनको अलग अलग नहीं करना है। लगभग 1-2 अलग हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि बिल्कुल मिले हुए अक्षर होने चाहिए, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो। सिग्नेचर में और कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। और पहला लेटर आप कैपिटल बना दो, जैसे इसमें हमने अपना सब जो हमारा जो सरनेम लिखते हैं उसमें भी अपना कैपिटल लेटर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कैपिटल नहीं होने चाहिए और दूर दूर नहीं होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, ब्लैक स्याही होनी चाहिए, और आपका मिला हुआ होना चाहिए। ये क्लियर आपको चीज़ें हो गई होंगी। और इनकेस यदि मैंने कोई भी टॉपिक इसमें कवर नहीं कर पाया हो, बहुत सारे लोगों के इतने सारे कमेंट आते हैं, पिछले आप लोग 1-2 वीडियो देखोगे तो हम सबका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज भी करते हैं। तो भाई मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना दूँ जिसमें सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएँ। और यूट्यूब पर आप ढूंढ लेना जाके, इतना शार्प वीडियो किसी ने आपको नहीं दिया होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी दी है भाई। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट करिए। बाकी जितने भी नए साथी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टाइटल पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को क्या करना है कि ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, जिसमें आप लोग चाहो जुड़ सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।